शिट 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 शिट, क्रेटा वाले को ठोक दिया. ओ शिट यार, दिस इज डेंजरस. आय एम 200% शुअर की हे ड्रिंक अँड ड्राईव्ह काही केस. आणि हे काय बघतोय मी, महाराष्ट्र राज्य आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. Hey, good morning people, welcome back to my YouTube channel. It's 1st of January 2023. It's Happy New Year for everyone, and it's Happy New Year to everyone who are watching my YouTube channel. So thank you so much for supporting guys. तो आज अभी इस जगह से निकल रहे हैं, इस होटल से चेकआउट कर रहे हैं और मुंबई का डिस्टेंस है यहाँ से एग्जैक्टली 606 किलोमीटर्स है. उसके लिए मेरे हिसाब से अगर अच्छा स्पीड मेंटेन हो तो 12-13 घंटे लगने चाहिए. तो NH-4080 हम लोग को टारगेट करना है. मुंबई बेंगलोर जो हाईवे है, तो जो अच्छा वाला हाईवे है वही टारगेट करना है. तो चलो फटाफट सामान लेके गाड़ी की ओर चलते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं. चलो, ये अपना अभी लास्ट स्ट्रेच है. हम होपफुली ये अच्छा जाए. कल का भी अच्छा ही क्या था, बट ये अभी मेन अपना लास्ट जो स्ट्रेच है मुंबई तक वो अच्छा रहे होपफुली. तो चलो निकलते सीधा अभी बाहर. चलो निकलते फटाफट. चलो भाई, फिर फाइनल अपना स्ट्रेच स्टार्ट करते हैं. यहाँ से डिस्टेंस देखो 602 किलोमीटर मुंबई तक का. चलो फिर निकलते यहाँ से. भगवान जी का नाम लेके, गणपति बाप्पा मोरिया. आज के दिन का पहला टोल, सुबह के 9 बज रहे ऑलमोस्ट. और पुणे जो है यहाँ से 442 किलोमीटर बता रहा है और पुणे से मुंबई 130 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली. तो चलो अभी टोल भरते, उसके बाद गाड़ी का पेड भी भरना है. अब यहाँ से थोड़ा सा जो पैच है वो सिंगल लेन रोड है, मतलब सामने से ट्रैफिक आता है तो ओवरटेक करने का चांस ही नहीं रहता है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. थोड़ा सा देख के जाना पड़ता है. 20-30 किलोमीटर का ही 20-25 किलोमीटर का ये पैच है जो कि सिंगल लेन रोड ही है एग्जैक्टली. मतलब ये हुबड़ी से पास होता है, हुबड़ी के थ्रू जाता है ये एग्जैक्टली. ये मुझे पैच पता है, ये बहुत सालों से ऐसा ही है पैच ये. तो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस ऑन दिस पैच. आज के दिन का सेकेंड टोल यहाँ से पुणे 412 है और बेलगाव जो है वो 72 किलोमीटर्स है. और सुबह के बज रहे 9:30. और मुंबई से अब तक हम लोग ने कवर कर लिया 3000 किलोमीटर. गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया यार, मज़ा आ गया. तो भैया फाइनली अपने को गाड़ी का पेट भरने के लिए पेट्रोल पंप मिल चुका है. अभी देखो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे पेट्रोल भरते और फटाफट निकलते. तो जैसे मैं महाराष्ट्र के नज़दीक आ रहा हूँ ना, मुझे MH की गाड़ियाँ बहुत दिखना चालू हो चुकी है. कल भी ऐसे ही हुआ, जैसे मैं कर्नाटका बॉर्डर में, मतलब जैसे तमिलनाडु से कर्नाटका में घुसने जा रहा था ना, तभी TN की गाड़ियाँ कम हो गई, बंद मतलब दिखनी. और KA कर्नाटका पासिंग की गाड़ियाँ दिखना ज़्यादा चालू हो गई. तो जहाँ पे बॉर्डर एरिया चालू होता है ना, वहाँ की गाड़ियाँ ना मतलब काफ़ी चालू होती है. और मैंने सुना है कि मतलब जो बॉर्डर एरिया रहता है वहाँ के लोग ना, उनको दोनों टाइप की लैंग्वेजेस आती है. जैसे बेलगाव के लोगों को कन्नड़ा भी आती है, तुलु भी आती है और मराठी भी काफ़ी अच्छे से बोल लेते हैं वो लोग. सेम थिंग हैपेंड इन गोवा ऑल्सो, नॉर्थ गोवा. उनको मालवनी और कोंकणी दोनों आती है. तो काफ़ी अच्छा ये डाइवर्सिटी देखने मिलता है. मतलब अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख कर और सुनकर भी. अभी जस्ट पास्ट गोवा वेस्ट जो होटल है अपना, वो स्पॉट वो पास किया. अब यहाँ से जो है बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है, महाराष्ट्र बॉर्डर. अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर में कोगनोली टोल लगा आ जाएगा. उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र एंटर कर जाएंगे. सब लोग 31st मना के वापस जा रहे हैं ऐसा लग रहा है. ये देखो ट्रैफिक देखो बॉर्डर एरिया पे. लगता है यहाँ पे कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए इतना जाम लगा है. इको स्पोर्ट वाले को ठोक दिया लगता है ट्रक ने, गंदा वाला हुआ है एक्सीडेंट, इसीलिए इतना ट्रैफिक जाम हुआ है. ये देखो इको स्पोर्ट वाले बंदे को, अरे बाप रे खतरनाक. अरे अच्छा ये शिट 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 शिट, क्रेटा वाले को ठोक दिया. ओ शिट यार, दिस इज डेंजरस. वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑन दिस पर्टिकुलर रोड. आई एम 200% श्योर कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव का ही केस है, क्योंकि कल 31st था और वो पार्टी बहुत ज़ोर से हुई है और वो ड्राइविंग में ये दखलंदाजी हुई है. क्योंकि 3 गाड़ियाँ एक साथ ठोकी थी. ट्रक वाला भी था और इको स्पोर्ट वाला भी, एक क्रेटा और एक छोटी सी i10 थी, शायद से i10 ही थी. हाँ, पूरा चकनाचूर हो चुका था.
भाई पार्टी तो होनी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें आई मीन यू नो मन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है। चलो कंटिन्यू करते हैं। कोल्हापुर यहाँ से एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता, बट नज़दीक है काफ़ी। कोगनोली टोल नाका आएगा अभी थोड़ी देर में, देन आई लेट यू नो। तो हमें कुछ तो पोहा या तो मिसल पाव, तो टिपिकल जो महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट होता है वो खाने की अभी बहुत ज़्यादा डेस्परेटली इच्छा हो रही है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो भैया जैसे ही महाराष्ट्र एंटर करेंगे हम लोग पोहा या तो मिसल पाव खाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से इडली खा रहे हैं। इडली भी अच्छी है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, इडली डोसा भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ तो डिफरेंट मतलब थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना खाने में, क्योंकि वही रोज़ खा रहे थे हम लोग, जो कि काफ़ी हेल्दी भी था। बट अभी महाराष्ट्र में आएंगे तो टिपिकल महाराष्ट्रियन ट्राई करेंगे। तो भैया फाइनली कोगनोली टोल नाका आ चुका है और हम लोग ऑफिशियली अभी महाराष्ट्र में एंटर हो चुके हैं, एंटर होने वाले, सॉरी हो चुके नहीं, होने वाले। तो चलो अभी जय महाराष्ट्र। आणि हे काय बघतोय मी, महाराष्ट्र राज्य आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। काय जबरदस्त फीलिंग है। सो फाइनली इन महाराष्ट्र। चलो अभी होटल में रुकते हैं और मस्त पैकी पोहा या तो मिसल पाव पेलते हैं यार। तो भैया फाइनली अभी डिसाइड ये हुआ है कि 12 बज रहे हैं अभी, तो हम लोग सोच रहे हैं मैकडी में जाके थोड़ा सा कुछ हेवी खा ले, उसके बाद ज़्यादा कुछ मतलब खाना खाने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे पार्क करते हैं, सोचिए सीधा अंदर चलते हैं। चलो भाई, यहाँ की जो वाइब है ना काफ़ी अच्छी लगती है मैकडी की। इट्स गुड स्पॉट एक्चुअली, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इट्स अ गुड वन एक्चुअली। और जो अपने को मतलब जो मिलता है बर्गर जो भी रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो भाई फाइनली अपने को मैकडी की हॉट चॉकलेट मिल गई। ये अपना गया वेज महाराजा और ये चिकन महाराजा। चलो फिर एंजॉय करते हैं, अभी खाते हैं थोड़ा सा। चलो भैया फाइनली निकलते हैं यहाँ से। दोपहर के बज रहे 12:40 और मुंबई से डिस्टेंस कवर हो गया 3176। चलो निकलते हैं यहाँ से। मैकडी का हो गया अपना तामझाम, और ये देखो हॉट चॉकलेट भी ले लिया पार्सल। चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो भैया महाराष्ट्र का पहला टोल किनी टोल प्लाजा, उसके पहले हम लोग ने पार किया था कोगनोली, और ये किनी टोल प्लाजा है। अब यहाँ पे लोकल ट्रैफिक इतना है ना कि गाड़ी ना ऐसे सांप की तरह चलानी पड़ती है, राइट लेफ्ट, क्योंकि ये देखो बाइकर्स देखो कैसे आ रहे हैं बीच बीच में। और ये लोग ना सर्विस रोड से भी नहीं चलाते, बीच में ही चलाते हैं, मतलब इस स्पॉट पे। तो दिक्कत हो जाती है यार, बट यू हैव टू बी केयरफुल, क्या कर सकते हैं। कराड़ सिटी में हम लोग, और मुंबई यहाँ से 355 किलोमीटर्स है एग्जैक्ट। जस्ट स्टॉप्ड हियर फॉर थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हो यहाँ पे। दिस प्लेस इज एग्जैक्टली ऑन मतलब ये कराड़ और सतारा के बीच में है। तो काफ़ी देर तक ड्राइविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। चलो यहाँ पे स्ट्रेच करते, उसके बाद निकलते 10-15 मिनट के बाद। चलो भैया निकलते यहाँ से, 10 मिनट का ब्रेक हो गया। चलो अपने ब्रेक के बाद तुरंत आ गया तासवड़े टोल प्लाजा। यहाँ से जो सातारा है एक अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स। मैंने बोर्ड नहीं देखा, मुझे ऐसे मतलब ये मेरा अंदाज़ा है बेसिकली। सो इट्स 3 PM इन द आफ्टरनून, और मुंबई यहाँ से 240 किलोमीटर्स है, और पुणे अराउंड 79, और सुरूर जो है सुरूर करके कोई जगह है, वो 3 किलोमीटर्स है। अपनी गाड़ी का एवरेज थोड़ा कम हो चुका है 15.5। तो अभी हम लोग पहुँच गए खेड़ शिवापुर टोल नाका, और यहाँ से एग्जैक्ट डिस्टेंस है मुंबई का 181 किलोमीटर्स, और टाइम हो रहा है 3:50, मतलब ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं। ये जो स्पेसिफिकली NH48 है ना, वेन एवर आई एंटर्ड इन कोल्हापुर ना, कोल्हापुर से यहाँ तक मतलब जो पुणे का आउटस्कर्ट्स है, टिल द टाइम एक्सप्रेस जो हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे इट स्टार्ट्स, पूरा बिजी रोड है। आई मीन स्पेसिफिकली कोल्हापुर, सातारा, कराड़, और जो पुणे के आउटस्कर्ट्स वाला पैच है उसमें काफ़ी बिजी है रोड ये, और लोकल ट्रैफिक बहुत बीच में आता है, तो स्पीड काफ़ी ब्रेक होता है इसमें। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बिकॉज दीज पीपल डू नॉट हैव मच ट्रैफिक सेंस एक्चुअली, और सिग्नल तो कोई देता ही नहीं है, तो यू हैव टू बी केयरफुल, दैट्स व्हाट।
तो भैया फाइनली एक्सप्रेस हाईवे पे एंट्री होने जा रही है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से मैं फंसा हुआ था पुणे इंटरनल सिटी के ट्रैफिक में। मतलब पुणे के अंदर नहीं गया था, NH48 पे ही था, बट जो लोकल ट्रैफिक था ना उसकी वजह से काफ़ी मतलब टाइम लग गया। तो अभी फाइनली इतने दिनों के बाद यूज़ होगा क्रूज़ कंट्रोल। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये जो एक्सप्रेस हाईवे है वैसे है तो अच्छा, लेकिन इस रोड पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना तो ईगो और वो सब चीज़ें हैं ना, वो सब घर पे छोड़ के आइए, नहीं तो जेब खाली होने की संभावना है। क्योंकि इन शॉर्ट 100 के ऊपर गए तो चालान है 2000 रुपये का। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओवरटेकिंग एनीबडी एग्रेसिवली। भाई यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया था। ये देखो, दिस इज़ तळेगाव टोल प्लाज़ा और यहाँ से मुंबई अराउंड 120 किलोमीटर्स है। तो थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। चलो भाई, हो गया अपना स्ट्रेचिंग ब्रेक। चलो निकलते हैं यहाँ से अभी। भाई साहब सनसेट देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार। शाम के 6 बज रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये जो ऑरेंज शेड आ रही है ना, काफ़ी मस्त लग रहा है यार, ज़बरदस्त। कितना सुंदर लग रहा है ना ये, क्या बात है यार, मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। भाई फाइनली अपना अड्डा आ चुका है एंड दिस शुड बी द लास्ट हॉल्ट बिफोर आई गो होम। चलो अंदर जाते, गाड़ी लगाते और उसके बाद देखते क्या खाने का है, चाय वाय या तो वड़ा पाव खाते। चलो भाई साहब, आज यहाँ पे पार्किंग मिलना ना मतलब बहुत मुश्किल हो गया था। मैं कैसे वैसे पार्किंग ढूंढ ली। अभी चलो अंदर जाते। लगता है 31 का पूरा जो क्राउड है घर वापस जा रहा है, वो यहीं पे आके बसा है मतलब खाने के लिए रुका है। तो चलो अंदर जाते हैं अभी। भाई वड़ा पाव ले लिया, कोकम शरबत और सैंडविच। और तो भीड़ जो है ना यहाँ पे खतरनाक लेवल की है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। चलो अभी खाते हैं और फटाफट निकलते हैं। चलो भाई चलते हैं अभी, फटाफट गाड़ी में बैठते और निकलते हैं मुंबई की ओर। कितने बज गए? 6:45 PM इन द इवनिंग। और मुंबई का डिस्टेंस अराउंड यहाँ से 50 किलोमीटर्स है मैक्स टू मैक्स। तो चलो निकलते हैं यहाँ से अभी। ऑल राइट पीपल, तो घर पे पहुँच गया मैं और रात के 9:40 हो गए। और डिस्टेंस नहीं, किलोमीटर्स देखो, 3548, 3548। तो ऑलमोस्ट 3500 के ऊपर ही चला ली हम लोग ने गाड़ी। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छी थी ये ट्रैवल सीरीज़। इसमें हम लोग ने हम्पी कवर किया और केरला कवर किया और केरला के काफ़ी अच्छे स्पॉट्स कवर किए। और ऑलमोस्ट सारा केरला तो नहीं कवर किया, ऑब्वियसली वो तो कभी और फ्यूचर में कवर करेंगे। तो ये सीरीज़ अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इस सीरीज़ को मैं प्लेलिस्ट बना के रखूँगा। सो वंस यू गो टू माई चैनल यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट। और अगर चैनल पर नए आ रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। And I will specially thanks to people who are from Karnataka, who were unknown to me, Karnataka, Kerala, and other parts of Maharashtra also, who subscribed my channel in this particular road trip. So it was really kind of them. So thank you so much guys, and thank you so much for the support. बहुत अच्छा लगा आपका सपोर्ट, ये मोटिवेशन देके, क्योंकि मेरा चैनल इतना कुछ बड़ा नहीं है, बट स्टिल आप लोग जिस तरह से सपोर्ट करते हो वो बहुत अच्छा लगता है। So till then, take care. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।